अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात की और उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज किए। प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया, तो वहीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को विशेष चंदन का बॉक्स भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से जिन उपहारों को राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेंट किया है, उनसे भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। और अब बात राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी करें तो वे प्रधानमंत्री मोदी को एक विंटेज अमेरिकी कैमरा भी उन्होंने गिफ्ट में वो देंगे। इसके साथ ही जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे के पेटेंट का एक अभिलेखीय प्रतिकृति प्रिंट और अमेरिकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर किताब भी होगी। व्हाइट हाउस ने बताया कि जिल बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फास्ट की हस्ताक्षरित फर्स्ट एडिशन की कॉपी गिफ्ट में दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा। इस स्टेट डिनर का मेन्यू सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने पर जोर देते आए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने स्टेट डिनर में बाजरे को शामिल किया है। ये स्टेट डिनर पूरी तरह से शाकाहारी होगा। इस स्टेट डिनर की थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित होगी। तो स्टेट डिनर का स्पेशल मेन्यू क्या है वो भी जरा जान लेते हैं। स्टफ्ड पोर्टेबेली मशरूम इसमें शामिल होगा, क्रीमी सैफरन रिसोटो, इसके अलावा सुमेक रोस्टेड सी बॉस इसमें शामिल होगा। ये तमाम वो व्यंजन हैं जो स्टेट डिनर के मेन्यू में आज शामिल होने वाले हैं। समर स्क्वैश को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही गुलाब और इलायची के फ्लेवर से बना स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक भी इसमें मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टेट डिनर का मेन्यू गेस्ट शेफ नीना कर्टिस, व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव शेफ क्रिस कोमरफोर्ड और एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ सूजी मॉरिसन ने साथ मिलकर तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी डीलों पर मुहर लगेगी, लेकिन डिफेंस डील सबसे अहम मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच GE-F414 फाइटर जेट इंजनों ने भारत में निर्माण का बड़ा रणनीतिक सौदा हो सकता है। इस इंजन की जरूरत भारत को तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान को पड़ने वाली है। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत हो गया है और इस कदम से फाइटर जेट्स को लेकर भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी और देसी तकनीक के जरिए एयर पावर बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा 22,000 करोड़ रुपए की अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन 30 MQ-9B आर्म्स ड्रोन खरीदने की डील भी होने की संभावना है। भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा और थल सीमा की निगरानी के लिए इस खास ड्रोन की जरूरत थी और ये ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। M777 होविट्जर की लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले की डील हो सकती है। दुनिया की सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर को भारत के साथ मिलकर बनाने को लेकर भी समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन डीसी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एयरबेस पर मौजूद लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत किया गया। जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं उसके अंदर और बाहर भी उनका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में भारतीय मौजूद नजर आए। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन की मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। यहां प्रधानमंत्री अमेरिका और भारत के छात्रों से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो अमेरिका में हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। चाहे बात एयरपोर्ट से पहुंचने से लेकर होटल तक की करें, हर तरफ जो प्रवासी भारतीय थे वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक नजर आए। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे मेट्रो चलते तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब देश में पहली बार कोई मेट्रो नदी के नीचे से होकर गुजरी है। मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाई है। इस सुरंग में होकर मेट्रो कोलकाता से हावड़ा पहुंची। इस अंडर वाटर मेट्रो के ट्रायल रन की एक वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हुगली नदी के नीचे बन रही इस मेट्रो सुरंग का जायजा लिया और उन्होंने काम की तारीफ की। इस सेवा के शुरू होने पर हावड़ा में देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। ये सतह से करीब 33 मीटर नीचे है। नदी के नीचे मेट्रो के लिए 2 सुरंगें बनाई गई हैं। हुगली नदी के नीचे तैयार की जा रही ये मेट्रो सुरंग 520 मीटर लंबी है। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक का जो पूरा रास्ता है वो कुल 4.8 किलोमीटर लंबा है, यानी कि यात्री पानी के नीचे बनी इस आधा किलोमीटर की सुरंग से 1 मिनट से भी कम समय में गुजरेंगे। कोलकाता के सॉल्टलेक से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाले इस परियोजना से जहां लोगों को सहूलियत मिलेगी, वहीं भारतीय रेलवे के इतिहास में भी एक सुनहरा अध्याय जुड़ेगा। मुंबई में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। यहां सस्ते दामों पर पीने के पानी का खास इंतजाम किया गया है। खास तरह की मशीनें लगाई गई हैं जो हवा में मौजूद नमी से पानी को तैयार करने का काम कर रही हैं। ये मशीनें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दादर में लगाई गई हैं। साथ ही ठाणे, कुर्ला, घाटकोपर और विक्रोली रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की ये मशीनें लगाई गई हैं। यहां यात्री बेहद कम दामों पर पानी खरीदकर अपनी प्यास को बुझा सकेंगे। इस अनोखी मशीन को मेट्री इक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। मध्य रेलवे की तरफ से मुंबई मंडल में 17 जगहों पर ये मशीनें लगाई गई हैं और इस डिवाइस के चालू होते ही कुछ घंटों के अंदर ही पानी आना शुरू हो जाता है और हवा में मौजूद नमी को सोख कर ये मशीन एक दिन में 1000 लीटर पानी तैयार करती है। मुंबई में रेलवे यात्रियों को ये बड़ी सौगात मिली है। पानी के लिए खास तरीके की मशीन लगाई गई है जिसमें महज बटन दबाने पर ही कम दाम में यात्रियों को स्वच्छ पानी मिल पाएगा।